अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। देखिए, अंग्रेजी आजकल कंपटीशन के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर एग्ज़ाम में आजकल इससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आते थे, आजकल हर स्टेट में भी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी अंग्रेजी का काफ़ी रोल रहता है। अभी देखिए, पटवार में रिसेंटली इंग्लिश विषय ऐड कर दिया गया है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास। और हाँ, अभी जो पोस्टपोन्ड हुए हैं एग्ज़ाम एयरफोर्स के, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी बड़े ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। और नाउन क्या होता है ये हम जानेंगे, कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। तो जानने से पहले, ये पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या जानते हैं नाउन के बारे में। आप सोचिए और खुद को एनालाइज कीजिए कि आप कितना जानते हैं नाउन के बारे में, और आज आप कितना नया सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। तो देखिए, नाउन होता क्या है। हिंदी में इसको कहा जाता है संज्ञा। हमने इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी और हमें बहुत अच्छे से याद भी है, लेकिन आपको जो याद रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि जो भी नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। यानी आप इस संसार में किसी भी वस्तु, जगह या किसी भी चीज को उठा लीजिए, देख लीजिए, जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, और जिसको नाम दिया जा सकता है वो क्या होती है, नाउन होती है। अब चलते हैं, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है हमेशा से, उस डेफिनेशन में क्या कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो यही कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी अंत में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो भी वही डेफिनेशन है, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी नेम, नाम ही क्या होती है, संज्ञा होती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद हम अब आगे चलते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में विभाजित होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आसपास दो तरीके की चीजें होती हैं। एक वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और एक वो जिन्हें हम केवल मन से ही महसूस कर सकते हैं, मन के भाव ही होते हैं जो हमारे। तो दो तरीके की चीजें हो गई। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया हमारा कॉन्क्रीट और दूसरा हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, कॉन्क्रीट जो मूर्त होती है, जिन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचाना जा सकता है, वो कौन सी होती है, कॉन्क्रीट होती है। और जिन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता वो होती है एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाववाचक। यानी केवल ये मन के भाव होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता, लेकिन ये नाउन होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि कॉन्क्रीट, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसको नाम दिया जा सकता है। नाम तो हालांकि हर नाउन का ही होता है। तो इसको भी आगे कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अब एक बार इसको हम अलग रखते हैं, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि कॉन्क्रीट जो मूर्त नाउन है, मूर्त संज्ञा है, उसके बारे में आगे क्या कहा गया है कि देखिए, इसको आगे विभाजित किया गया है दो तरीके से। एक वो कि हम किसी चीज का नाम लें और हमें पता चल जाए कि ये किसकी बात हो रही है। जैसे आप अपने घर पे हैं और घर पे किसी ने भी आपका नाम पुकारा, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, ये मुझे ही कह रहे हैं, और बाकी घर में जो मेंबर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि किसको बुलाया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि आप 4 भाई बहन हैं या 4 भाई हैं, घर में पिताजी ने कहा बेटा इधर आओ। अब बेटा शब्द है तो नाउन, लेकिन इस बेटा शब्द से हमें ये नहीं पता चला कि हम में से किसको बुलाया गया है। तो ये हुए दो तरीके के इनके आगे विभाजन। एक वो जिनसे हमें पता चले कि किसकी बात हो रही है, और एक वो जिनसे हमें नहीं पता चलता है कि किसकी बात हो रही है। अब बेटा शब्द जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा, तो चारों के लिए समान रूप से ही वो अप्लाई होता है। तो जो डिफ्रेंशिएट ना कर सके, पूरे वर्ग पे, पूरी प्रजाति पे समान रूप से लागू हो, और एक वो जो केवल एक को ही कहा जाए। तो इस तरह से एक होता है प्रॉपर नाउन और एक हो गया कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन
जातिवाचक संज्ञा, यानी यहाँ पूरे एक व्यक्ति विशेष को यानी किसी विशेष का नाम लिया जाता है, लेकिन कॉमन नाउन में विशेष की बात नहीं होती है, पूरे वर्ग की ही बात होती है। जैसे हमने कहा विद्यार्थी, अब विद्यार्थी कहेंगे तो किसी एक व्यक्ति को या किसी एक विद्यार्थी को तो कहेंगे नहीं। इस धरती पे जितने भी अध्ययन करने वाले हैं वो सभी क्या है, विद्यार्थी। लेकिन हमने किसी विद्यार्थी का नाम ले दिया, जैसे हमने कहा रौनक, अभी रौनक तो किसी का नाम है, ये हो गया प्रॉपर। तो देखिए प्रॉपर में क्या होता है, ये नाम होते हैं, ये किसके नाम होते हैं, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है और किसी थिंग का नाम हो सकता है। लेकिन थिंग कैसी होनी चाहिए भाई, यूनिक होनी चाहिए। बट टेबल भी थिंग ही है, वस्तु ही है, लेकिन टेबल प्रॉपर नाउन नहीं है, यूनिक होनी चाहिए। कैसे, जैसे हमने कहा ताजमहल यूनिक चीज है, एक ही है, बहुत सारे ताजमहल नहीं है। ताजमहल कितना है, केवल एक है। हमने कहा गंगा नदी, यमुना नदी कितनी है, केवल एक ही है। लेकिन हमने कहा केवल नदी, अब नदी तो बहुत सारी है, तो वो यूनिक थिंग में नहीं आती। हम पर्सन का नाम ले सकते हैं, किसी भी प्लेस का और किसी भी थिंग का। थिंग्स में क्या खासियत होनी चाहिए कि वो यूनिक हो, बहुत सारी एक जैसी ना हो। जैसे हमने कहा टेबल, चेयर, फैन, ये सब क्या है, बहुत सारे हैं, तो ये सब आएंगे किसमें, कॉमन नाउन में। लेकिन जो यूनिक चीजें हैं वो किस में आती है, प्रॉपर नाउन में। बात समझ में आई प्रॉपर नाउन में। अब देखिए पर्सन का नाम है पर्सन का, तो वो पर्सन, हर पर्सन अपने आप में क्या है, यूनिक है। एक मोटिवेशनल स्पीच भी तो है कि आप अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, आप यूनिक है अपने आप में, आपके जैसा कोई नहीं है। तो हर इंसान अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। तो किसी भी पर्सन का नाम होता है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। किसी भी प्लेस का नाम, जैसे हमने कहा डीडवाना, सीकर, राजस्थान। अब ये नाम लेते ही हमें पता चल रहा है ना कि किसी जगह का और किस जगह की बात हो रही है। तो जहां हमें पता चल जाए कि किस चीज की बात हो रही है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर नाउन। अब हमने कहा राजस्थान, हमें पता है